नमस्कार दोस्तों। 2 ही दिन पहले दिल्ली में ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल समिट 2024 की অনুষ্ঠাन आयोजित किया गया था और इस समिट में ऐसा तो बहुत ही बड़ा डिसीजन लेकर गया कि आने वाला दिनों में भारत में एक न्यू आर्टिफिशियल जनरेशन स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, हर साल जैसे ही इस साल भी दिल्ली में एआई समिट हुआ था और उस टाइम पे हमारा देश की जो यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी ने ऐसा अनाउंस किया कि पूरी भारत में एक मैसिव एआई मिशन स्टार्ट किया जाएगा। एज पर डेटा के अनुसार दोस्तों बताया जा रहा है कि मेनली 4 पॉइंट में बहुत ही ज्यादा फोकस किया जाएगा। उसमें पहले नंबर पे है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि पूरी भारत में 80% फैमिली फार्मिंग करके चलता है और 58% फैमिली पूरी तरह से डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। इसीलिए भारत सरकार की कोशिश है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना। दोस्तों, दूसरा जो सेक्टर है वो है एजुकेशन सेक्टर। दोस्तों, एज पर डेटा के अनुसार भारत में हर साल 10 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट की एडमिशन होता है और वर्ल्ड वाइज देखा जाएगा कि भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है वो 33 नंबर पर रैंकिंग करता है। इसका मतलब पूरी तरह से क्लियर है कि भारत की जो ग्रामीण सेक्टर है उस सेक्टर में अभी तक एजुकेशन सिस्टम मजबूत नहीं है। इसीलिए एआई टेक्नोलॉजी की मदद से कोशिश किया जाएगा कि ग्रामीण सेक्टर में एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत कैसे किया जाएगा और भारत आने वाला दिन में वर्ल्ड वाइज टॉप 10 स्थान में कैसे आएगा। दोस्तों, तीसरा जो सेक्टर है वो है मेडिसिन सेक्टर। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भारत प्रेजेंट टाइम में $65 बिलियन से भी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब सीधा शब्द में भारत हर साल $65 बिलियन से भी ज्यादा मेडिसिन को बाहर का देशों में सेल करते हैं और माना जा रहा है ये आंकड़ा बढ़ के 2030 तक $130 बिलियन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए दोस्तों भारत सरकार चाहते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी को इस इंडस्ट्री में ऐड करके और मार्केट को कैसा बढ़ा किया जाए। और दोस्तों, चौथा जो सेक्टर है वो इसी कैटेगरी के रिलेटेड है, वो है हेल्थ केयर सेक्टर। दोस्तों, मेरे को बोलने से पहले आपको तो पता ही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट नर्सिंग होम के अंदर क्या कंडीशन होता है और भारत सरकार चाहता है कि एआई टेक्नोलॉजी की मदद से इस प्रॉब्लम को कैसे सुधार किया जाए। पर दोस्तों, मजा की बात यह है कि भारत की जो टॉप 10 फैसिलिटीज हॉस्पिटल है उसके पहले नाम आता है एम्स हॉस्पिटल की। पर और वर्ल्ड वाइज एम्स हॉस्पिटल की रैंकिंग देखा जाएगा तो वो है 127। मतलब आप सोचिए हालत कितना खराब है। शायद भारत सरकार को आम जनता के लिए इसका बारे में बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। दोस्तों, ये तो हो गया पहला डिसीजन और दूसरा डिसीजन है कि आने वाला कुछ सालों के अंदर ही भारत सरकार एआई टेक्नोलॉजी की जो इंडियन स्टार्टअप है और साथ ही में जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है उसको बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देने वाला है। इसीलिए भारत सरकार 10,000 करोड़ से भी ज्यादा अंडर फंडिंग किया जा रहा है। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है, तो आपका नॉलेज के लिए ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि जीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ये कंप्यूटर और मशीन लर्निंग काम को बहुत ही आसान करता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ कि इंटेल, एमडीटीटी और इनवेटिया जैसा बड़ा से भी बड़ा वर्ल्ड प्लेयर इस सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाला कुछ सालों के अंदर ही भारत एआई टेक्नोलॉजी की मदद से आम जनता को बहुत सारा फायदा दे पाएगा? इस बारे में आपका क्या राय है आप कमेंट करके बोल सकते हैं और साथ ही में डेली ऐसा ही न्यू नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहने के लिए नीचे रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक पूरी वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।